नारायण हर हर महादेव जय वट भैरव। मैं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तु शास्त्र, तंत्र में विशेषज्ञ, ज्योतिष शास्त्र अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि संक्रांति क्या है, संक्रांति कैसे मनाते हैं, किस कारण से संक्रांति होती है, यह मेरा विषय है। तो सबको मैं बता देना चाहता हूं, पूरे साल में 365 दिनों में 12 संक्रांतियां होती है, लेकिन 12 संक्रांतियां हम लोग मनाते नहीं हैं। अब करते क्या है कि 2 ही संक्रांति मूल रूप से हमारे भारतवर्ष में प्रचलित है, जिसको सभी लोग जानते हैं। और विशेषतः जो यह माघ महीने की संक्रांति है, यह विशेष रूप से पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचलित है। क्यों? क्योंकि पौराणिक कुछ इस पर कथाएं हैं, जिस कथा के माध्यम से हम लोग इस संक्रांति के बारे में जानते हैं। क्या? तो हमारे जो देवव्रत थे, जिसका नाम अंत में भीष्म पितामह हुआ, जो अपने राजगद्दी को परित्याग कर दिए धीवर राजकन्या के कारण, और ये उनकी इच्छा मृत्यु जो थी सूर्य उत्तरायण के कारण, कि वो कृष्ण से यह वर मांगे थे, जब हमारी मृत्यु जब भी हो तो सूर्य उत्तरायण हो, तब ही हो। और भीष्म पितामह के पूर्व जन्म के पश्चाताप से बाण की सैया पर सोना पड़ा। क्या पश्चाताप था? तो कहानी यह आती है कि एक सर्प को उन्होंने बबूल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया, और बबूल वृक्ष के ऊपर फेंकने के कारण सर्प के प्रत्येक अंग में कांटा चुभा, और चुभने के कारण वह सर्प के आंतरिक अभिवेदना के कारण एक श्राप निकला। और इस श्राप के वशीभूत होकर कृष्ण ने कहा कि देखो, एक सर्प आज श्राप दिया है, और सर्प के श्राप से भीष्म पितामह को बाण की सज्जा पर सोना पड़ा। लेकिन बहुत विडंबना यह थी कि उनको कृष्ण के द्वारा आशीर्वाद भी प्राप्त था, क्या? इच्छा मृत्यु का। तो ठीक उसी प्रकार अर्जुन के उस बाण से, और उस बाण पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, बाण की सज्जा पर सोए हुए हैं। सोचिए, चिंतन कीजिए, एक सर्प के श्राप से। और जब सूर्य की उत्तरायण होगी, तब उनको मोक्ष प्राण निकलेगा, मृत्यु होगी। और यह भी अभिवेदना था कि जब हमारा मृत्यु हो तो मेरा केशव मेरे सामने हो, मेरे कृष्ण मेरे सामने हो। ये सब विडंबनाएं चल रहे थे। तो खरमास का जो हम बताए हैं, खरमास सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करता है तो खरमास समाप्त होता है। तो ठीक 1 महीने तक भीष्म पितामह उस बाण के सज्जा पर थे, और 1 महीने बाद खरमास जब समाप्ति होता है, खरमास समाप्ति क्या मतलब? तो जो वह युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध, तो सूर्य पर आधारित, तो सूर्य जब उदय होता था तो युद्ध प्रारंभ होता था, जब सूर्य अस्त होता था तो युद्ध समाप्त हो जाता था। तो जब सूर्य अस्त होता था युद्ध समाप्त हुआ, सूर्य उदय होता था युद्ध प्रारंभ होता था। तो ये सूर्य के आधार पर ही महाभारत का युद्ध था। और ठीक उसी प्रकार सूर्य के आधार पर ही हमारा खरमास मनाया जाने लगा। और संक्रांति, सूर्य 2 होते हैं। पहले वाले वीडियो मैंने बताया है कि उत्तरायण और दक्षिणायन। साइंस के दृष्टि से सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो उत्तरायण होते हैं, जब दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं दक्षिणायन होते हैं। क्यों? यह भी बताए हैं आपको पहले वाले वीडियो में। अब होता है क्या कि पहले कुछ समय पहले जो था, 14 जनवरी को ही
संक्रांति, मकर संक्रांति मनाते हैं। और अब वर्तमान में कुछ समय से देखा जाता है कि 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाते हैं। कारण क्या है? तो कुछ कारण एकदम आसान है। तो कारण क्या है? तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर राशि में चले जाते हैं, मकर और सूर्य का जब मिलन होता है वही संक्रांति है, जिसको मकर संक्रांति, मकर अर्के, अर्क अर्थात सूर्य। तो जब सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वही संक्रांति होता है। तो इस वर्ष सूर्य जो है मकर राशि में ठीक 14 जनवरी को रात्रि 3:01 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो रात्रि काल में तो हम मनाएंगे नहीं। तो ठीक इसी विषय बिंदु को देखते हुए ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार ये प्रारूप प्राप्त होता है, मिलता है कि मकर संक्रांति जब होगा तो पुण्यकाल तिथि में मनाया जाएगा। तो इस बार रात्रि में 3:01 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और उसके बाद प्रातः काल होता है। इसलिए 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाए। क्यों जान गए? कि जब मकर में सूर्य प्रवेश होता है, मकर में जब सूर्य जाकर मिलन होता है तो ही मकर संक्रांति होता है। तो ये धीरे धीरे अब यह मकर में सूर्य 1 महीना तक रहेंगे। मकर के बाद कुंभ में जाएंगे, मीन में जाएंगे। ठीक इस प्रकार सूर्य जो है परिवर्तन करते रहते हैं। सूर्य अपने स्थान पर स्थित है, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है भ्रमण करती है, पृथ्वी अपने चाल पर चलती है और पृथ्वी चाल पर चलते हुए ये एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करती है, जो कि हमारे भारत में संक्रांतियां होती है। इसलिए इस पृथ्वी पर 12 संक्रांतियां होती है, लेकिन 12 संक्रांतियों में मूल रूप से 2 मूल संक्रांति है, जिसको हम लोग जिस संक्रांति में कोई अच्छा कार्य नहीं करते हैं, कोई मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। तो यह मेरा विषय बिंदु है कि इस बार सभी लोग जान गए कि मकर संक्रांति 14 तारीख को रात्रि में 3:01 में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाते हैं। कुछ समय पूर्व था यह कि 14 तारीख को दिन में या 13 तारीख को रात्रि में जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते थे तो मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाते थे। तो धीरे धीरे समय व्यतीत सूर्य की जो पृथ्वी की चाल है, जो पृथ्वी की गति है, गति में परिवर्तन होने के कारण ईगो डेट बढ़ गया, हमेशा बढ़ते जाता है। यह पृथ्वी का गति के चाल का 2 मास पड़ता है, इस साल 2 मास भी होगा। तो पृथ्वी के चाल, पृथ्वी के अचल कहते हुए कहते हैं, पृथ्वी को अचल कहते हैं। फिर क्यों? कि हम नहीं जान पाते हैं कि पृथ्वी चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन वास्तविकता साइंस के दृष्टि से देखा जाए, माना जाता है कि पृथ्वी अचल होते हुए भी चलती रहती है और अंत में पृथ्वी मकर राशि में प्रवेश करती है। और वह जब मकर राशि में प्रवेश करती है तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और उस उत्तरायण हो जाने के बाद हम लोग संक्रांति मनाते हैं। और यह विडंबना है कि इसी संक्रांति में जब सूर्य उदय उत्तरायण होते हैं तो हमारे भीष्म पितामह की मृत्यु होती है, प्राण त्यागते हैं। और प्राण त्यागने के बाद उन्हीं के शोक संदेश में, राजा दशरथ के शोक संदेश में हम दही चिवड़ा इत्यादि ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। तो इसलिए जितने भी हमारा भारत के सनातन धर्मी हैं, जितने भारतवर्ष के अनुयायी हैं, अच्छे लोग हैं, वह जरूर संक्रांति पर किसी ब्राह्मण को बुलाएं और बुला करके 15 तारीख को भोजन, वस्त्र इत्यादि जो भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार आप उस दिन दान करें। क्यों कहा गया है, भगवान नारायण कहते हैं रामायण में कि विप्र प्रसादात धरणे धरो हम, विप्र प्रसादात कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम,
विप्र प्रसादात मम नाम राम। अर्थात कहते हैं राम कि ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही विप्र प्रसाद धरणे धरन तीनों त्रिलोक 14 भुवन का राजा बना। विप्र प्रसादात धरणे धरोहम विप्र प्रसादात कमलावरोहम। और ब्राह्मण के आशीर्वाद से कमला लक्ष्मी का पति तुम्हारा पति बन गया। विप्र प्रसादात अजिता जीतो हम। इस ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही जिसको कोई जीत नहीं सका उतने बड़े बड़े राक्षसों पर मैंने विजय प्राप्त किया। और विप्र प्रसाद मम नाम राम। और उस ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम हुआ। इसलिए ईश्वर से भी बढ़कर ब्राह्मण का अस्तित्व है, ब्राह्मण से बड़ा ईश्वर नहीं है। और भी कहते हैं क्या, जगत सर्वे देवाधीना ते देवा मंत्राधीना तान मंत्रा ब्राह्मण अधीना ब्राह्मण पृथ्वी देवता। और कहते हैं पूरे संसार देवताओं का अधीन है। और वह देवता किसके मंत्र के अधीन है। अब वह मंत्र किसके अधीन है, ब्राह्मण के मुख्य बिंदु से निकलता है। और इसलिए ब्राह्मण पृथ्वी का देवता माना जाता है। इसलिए संक्रांति पर उस विश्व पितामह के श्राद्ध के उपलक्ष्य में, मृत्यु भोज के उपलक्ष्य में अपने घर पर कराएं। इससे फायदा क्या होता है, तो आपके कुल खानदान में पितृदोष जो होता है वह पितृदोष दूर होता है। यदि किसी के कुंडले में पितृदोष, किसी के वास्तु दोष में वास्तु में पितृदोष लगता है, ग्रह दोष लगता है, देव दोष लगता है, 3 दोष होते हैं, तीनों दोष में कोई दोष होता है, तो इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से, ब्राह्मण को आशीर्वाद ग्रहण करने से, ब्राह्मण का अभिवादन करने से, ब्राह्मण की सेवा करने से और भगवान नारायण का पूजन इत्यादि करने से, ब्राह्मण पूजन करने से वह जो आपके ऊपर पितृदोष लगता है वह पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है और आपका जीवन कल्याणकारी होता है। तो अपने जीवन को कल्याण करें, अपने जीवन को उन्नति बनाएं, जीवन को अच्छा बनाएं, जीवन को बढ़िया बनाएं। तथा इस दिन विशेष रूप से भगवान नारायण का पूजन, भोग लगाएं। ऐसा सूर्य जब उत्तरायण होते हैं, उत्तल गोलार्ध में जाते हैं, तो इस दिन से मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है, विवाह आदि जो भी कार्य होता है शुरू होता है। इसलिए इस दिन भगवान नारायण गणेश पंचदेवता का पूजन करें और अपने घर के दरवाजे के सामने स्वस्तिक इत्यादि बनाकर अपना उत्थान करने का चिंतन कीजिए, अपना विकास करने का सोच कीजिए। इससे आपका उदय होगा, विकास होगा, हर एक कार्य में सिद्धि मिलेगी। और पूजन करके विशेष रूप से इस दिन कुछ ना कुछ अवश्य अपने हाथ द्वारा संकल्प करके दान करें, जिससे कि आपको उसका अच्छा फल मिले। क्योंकि बिना संकल्प का कोई दान पूजा अच्छा नहीं हुआ। संकल्प में ये होना चाहिए पितृदोष निवारणार्थम, सकल ग्रह दोष निवारणार्थम, ये सारा चीज संकल्प में अवश्य बोले। और बोल करके वह संकल्प किसी ब्राह्मण मंदिर या जहाँ देव स्थान है उस देव स्थान में जा करके दान करें, पूजन करें इत्यादि करके और हरि का स्मरण करें। हरि का स्मरण करने से आपका जीवन सुखमय और आनंदित हो जाएगा। तो जीवन को उन्नति बनाएं, विकासशील करें, यह कार्य अवश्य करें। कभी इस विडंबना में न रहें कि इस दिन दान करने से क्या, बहुत सारा बात आएगा, धीरे धीरे मैं आप लोग बताऊंगा। मेरे इस YouTube से जुड़े रहिए और थोड़ा आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो इत्यादि का शेयर करते रहिए जिससे सभी लोग लाभान्वित हो। हर हर महादेव, जय वटुक।